श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रावण मास कथा सत्र श्री मंगल धाम में प्रतिवर्ष श्रावण मास में वाणी चर्चा, बीतक कथा एवं श्रीमद् भागवत की कथा होती है। ये गुरुजी मंगलदास जी ने जब से प्रारंभ किया उसे हम लोग प्रति वर्ष आगे बढ़ा रहे हैं। उसी कथा रस का आप सब आस्वादन कर रहे हैं, जीवन को पावन बना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत शुभ दिन है, क्योंकि आज रक्षा बंधन का पावन पर्व है। हिंदू समाज में एक श्रेष्ठ पर्व भाई और बहन का त्योहार कहा जाता है। मात्र भाई बहन का त्योहार नहीं है, ये तो गुरु शिष्य का भी त्योहार है। बहन भाई को राखी बांधती है, गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा हमारी हर प्रकार से रक्षा करें। हम उस रक्षा सूत्र के द्वारा जीवन में रक्षित रह करके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने आत्मा के उत्थान के लिए अच्छा काम कर सकें। यही आज के दिन हमें आशीर्वाद लेना है। और आज ही के दिन हमारे प्रणामी परंपरा में भी एक विशेष तिथि है। महामते प्राणनाथ और महाराजा छत्रसाल का मिलाप। एक महान गुरु को महान शिष्य मिल जाते हैं। और महामते प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल को रक्षा सूत्र बांध करके मुगल सेनाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। गुरुजी मंगलदास जी महाराज आज के दिन सभी सुंदर साथ को रक्षा बंधन बांधते थे। उसी परंपरा को हम लोग भी पालन करते आ रहे हैं। इसलिए आज हमारे सारे श्रद्धालु, सारे सुंदर साथ भक्तगण मंगलधाम में रक्षा सूत्र बांधने के लिए पहुंचते हैं। बड़ा हर्ष का उत्सव चल रहा है, आनंद उत्सव चल रहा है। कृष्ण के लीला तो बड़ी टेढ़ी लीला है। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन होता है। श्री राम भगवान को आसानी से समझा जाता है, क्योंकि उनका नाम राम कितना सरल नाम है। कृष्ण का नाम थोड़ा टेढ़ा नाम है। कृष्ण कहते हुए कई लोगों का तो उच्चारण ही नहीं हो पाता, नहीं उच्चारण कर सकते। कृष्ण नाम कठिन, लीला अटपटे उनके। कृष्ण की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की चटपट मिटे, जो मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन होए। किसी ज्ञानी ने कहा कृष्ण की लीला ही अटपटी लीला है, झटपट कोई समझ नहीं सकता।
मन के खटपट को मिटा करके सुनने बैठो तो चटपट श्री कृष्ण के दर्शन भी हो जाते हैं। ऐसे श्याम सुंदर ब्रज भूमि में बंसी बजा करके ब्रज गोपियों को मोहित करते रहे। बंसी धुनि प्राण हरे, सुनत मुरली धुनि प्राण हरे। जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो गोपियों के प्राण को हरण कर लेते थे, प्राण को खींच लेते थे। उनकी मुरली में ऐसी मधुरिमा होती थी, ऐसी मधुर आवाज होती थी कि गोपियों को ऐसा लगता था कि प्राण खींचा जा रहा है, कृष्ण के चरणों में प्राण चला जा रहा है, ऐसा आभास होता था। एक बार गोपियों ने बंसी से पूछा कि अरे बंसी, तेरा कितना बड़ा भाग कि श्याम सुंदर हमेशा तुझे बजाते रहते हैं और कभी छोड़ते नहीं। हम गोपियों को तो छोड़ देते हैं, पर बंसी तेरे को सोते जागते उठते बैठते कभी प्रभु छोड़ते ही नहीं। अपने कमर में रखते हैं, हथेली में रखते हैं, अधरवष्ट में रखते हैं। ये क्या कारण है? तुमने कौन सी तपस्या की है? अरे बांस की बंसरी, ये बता कि तुमने कौन सी तपस्या की है कि तुम प्रभु की इतनी प्यारी हो गई? तो बंसी क्या कहते? अरे गोपियों, मेरे में कुछ गुण है, इसलिए प्रभु ने मुझे अपना लिया। तो गोपियों ने पूछा, बता बंसी, तेरे में कौन सा गुण है? तो बंसी ने कहा, मैं सीधी सीधी हूं और तुम गोपियां टेढ़ी मेढ़ी हो। भगवान जो सीधा होता है उसको अपनाते हैं, टेढ़े मेढ़े लोगों को नहीं अपनाते। जो टेढ़ा मेढ़ा धंधा करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा व्यापार करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी राजनीति करते हैं या टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलते हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, परमात्मा उसको पसंद नहीं करते हैं। परमात्मा तो सीधे सीधे लोगों को, बाहर भी वही अंदर भी वही। तो बंसी ने कहा कि मैं सीधी सीधी हूं, मेरे सीधेपन को देख करके कृष्ण ने अपना लिया। गोपियों, तुम लोग भी सीधे बन जाओ, टेढ़ा मेढ़ापन त्याग दो, मेरी तरह तुम्हें भी वही प्यार मिलेगा, वही स्नेह मिलेगा। फिर गोपियों ने कहा कि अरे बंसी, और क्या गुण है तेरे में? तो बंसी ने कहा, दूसरा गुण है मेरे में कि मैंने अपने अंदर कुछ नहीं रखा, अंदर से पोला है। बंसी के अंदर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, पोला है। तुम भी अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, इन सब को निकाल करके पोले बन जाओ, खाली बन जाओ, अवश्य कृष्ण का स्नेह मिलेगा। गोपियों को बड़ा आनंद आया सुनने में। फिर कहते हैं, अरे बंसी, और क्या गुण है? और भी कोई गुण है क्या तेरे में? का और भी गुण है। तो कहा, कौन सा गुण है? कहते हैं कि मैं बजाने से ही बजती हूं, बिन बजाए मैं नहीं बजती, और तुम गोपियां अपने आप ही बजती हो, अपने आप ही बोलने लग जाती हो। मनुष्य दुखी क्यों होता है? बिन पूछे बोलता है, बिना जरूरत बोलता है, इसलिए दुखी हो जाता है। आजकल जो टेंशन की बीमारी है, ये कहां से होती है? अनावश्यक बोलने से, अनावश्यक चिंतन करने से, अनावश्यक झंझट और झगड़े करने से। तो बंसी शिक्षा दे रही है कि भगवान बजाए तो हम बजते हैं, और भगवान न बजाए तो हम शांत रहते हैं। इसी तरह आवश्यकता हो तो ही हम बोलें, और बोलें तो परमात्मा के निमित्त हम बोलें।
फालतू बात बोल करके कोई लाभ नहीं है। ये बंसी की शिक्षा है, गोपियों को शिक्षा दे रही है कि गोपियां तुम लोग भी इसी तरह से किया करो तो वही प्रेम और वही स्नेह मिलेगा। गोपियों को और आनंद आया, कहने लगे और क्या गुण है बंसी, और भी कुछ गुण है क्या? बंसी कहते और भी गुण है। क्या गुण है? बंसी कहती है मैं जब बजती हूं ना तो संगीत के रूप में ही बजती हूं, और बातें मैं नहीं बोलती, मैं केवल संगीत के स्वरों में बजती हूं। लाइफ इज ए सॉन्ग, सिंग इट। कवियों ने कहा जीवन एक संगीत है, उसे गाना सीखो। बहुत सारे लोग जीवन को घृणा, द्वेष, ईर्षा, छल, कपट का घर बना लेते हैं। जीवन को आनंदमय बनाना है तो जीवन को संगीतमय बनाओ। जीवन ऐसे एक गीत है जिसको आप गाओ, गाने की कला सीखो। गाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारा टेंशन दूर हो जाता है। और गाओ प्रभु के लिए, संसार वालों को रिझाने के लिए नहीं, परमात्मा को रिझाने के लिए, श्याम सुंदर को रिझाने के लिए। बंसी कहती है मैं बजती हूं तो मेरे श्याम को रिझाने के लिए, मेरे इष्ट को रिझाने के लिए। गोपियां कहती है बंसी तेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, और कुछ गुण है क्या? तो बंसी कहती है देखो गोपियों, जब मैं बांस के रूप में थी ना, जब मैं बांस के रूप में थी तो हमेशा झुकी हुई रहती थी। बांस को आप देखिए, बांस इस तरह से खड़ा नहीं होता है, झुका हुआ रहता है। तो बंसी कहती है मैं बांस के रूप में थी तो हमेशा झुकी हुई रहती थी, विनम्र भाव से रहती थी। मेरे उस झुकाव को देख करके प्रभु ने मुझे पसंद कर लिया। गोपियों, अगर प्रभु का प्रिय बनना है तो झुकना सीखो, नमन करना सीखो, प्रणाम करना सीखो। बिना झुके परमात्मा नहीं मिलेंगे। जो अक्कड़पन रखते हैं उनको परमात्मा नहीं मिलेंगे, जो विनम्र होते हैं, झुकते हैं, उनको परमात्मा मिल जाते हैं। गोपियों ने कहा बंसी ये तो बड़ी अच्छी बात है, और क्या क्या तुमने किया? बंसी कहती है कि जब मैं बंसी के रूप में, बांस के रूप में खड़ी थी तो मैंने सर्दी, गर्मी, बरसा, धूप, तूफान क्या नहीं सहन किया। कैसे कैसे मेरे सामने झंझावात आए, कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियां आए, फिर भी मैं तपस्या करती रही, खड़ी की खड़ी रही। प्रभु ने मेरी उस तपस्या को देख करके मुझे स्वीकार किया। गोपिया कहती है और कुछ? बंसी कहती है कि देखो गोपियों, जब बंसी बनाने वाला आया ना तो मेरे को उसने काटा। मैं बांस के रूप में खड़ी थी, उसने आरी चला करके मेरे को काटा, टुकड़ा किया। मैंने कोई विरोध नहीं किया, और टुकड़ा करने के बाद लोहे को गर्म करके 7 जगह एक के बाद एक छिद्र करता चला गया। मैंने विरोध नहीं किया, उसका भी मैंने सहन कर लिया। हर प्रकार से उसने मुझे तैयार करने के लिए, उस छिद्र को दुरुस्त बनाने के लिए बार बार लोहा गर्म करता है और मेरे ऊपर डालता है, छिद्र करता है। सब कुछ मैंने सहन कर लिया। तो मेरी उस सहन शक्ति को देख करके प्रभु ने मुझे अपनाया। गोपियों, सहन शक्ति रखो। जरा जरा सी बात में चिल्लाना और जरा जरा सी बात में मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। हम सहन नहीं कर सकते, हम दुख नहीं देख सकते, हम तपस्या नहीं कर सकते, हम साधना नहीं कर सकते। कहाँ कोई प्रभु से मिल सकता है? उनका आश्रय लेना है, उनके चरणों को पाना है। तो गोपियां, ये सब गुण तुम लोग भी धारण करो। और गोपियों ने उन्हीं गुणों को धारण किया, इसलिए गोपियां भक्ति संप्रदाय में विश्व प्रसिद्ध बन गई।
आज प्रेम लक्षणा भक्ति का उदाहरण कहीं दिया जाता है तो गोपियों काल आता है। किसी ऋषि का नाम नहीं आता, किसी महर्षि का नाम नहीं आता, किसी त्यागी और तपस्वी का नाम नहीं आता। नाम आता है ब्रज गोपियों का। उदाहरण दिया जाता है ब्रज गोपियां। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी। ब्रज मंडल में पढ़े लिखे पंडित और विद्वान बहुत सारे थे, उनको कृष्ण का प्रेम नहीं मिला। ब्रज की गोपियों को कोई पूछे कि गोपियां तुम लोग अपना अपना नाम लिखो, तो गोपियां कहती थी हम तो अंगूठा छाप हैं, कहीं अंगूठे से छाप लगाना हो तो हम लोग तैयार हैं, हमको नाम लिखना नहीं आता। बिल्कुल अनपढ़ गांव की गंवार स्त्रियां, गोबर उठाने वाले, गाय का दूध निकालने वाले और अपने घर का सारा काम धंधा करने वाली ब्रज की गोपियां आज भागवत में, पुराणों में, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में श्रेष्ठ स्थान लेकर के बैठी हुई हैं। क्यों? उनमें जो भक्ति थी, पराकाष्ठा की भक्ति, समर्पण की भक्ति, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं रखना, परमात्मा मय बन जाना, ये जो गोपी भाव की भक्ति है, यही प्रणामी भक्ति है। प्रणामी भक्ति और कुछ नहीं है। प्रणामी भक्ति में गोपी भाव से, सखी भाव से परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री कृष्ण को भजना है। तो आप सब भागवत का रसस्वादन कर रहे हैं। अब कृष्ण की तो त्रिधा लीला है ना। 11 वर्ष 52 दिन तक उन्होंने 11 वर्ष 52 दिन ब्रज लीला, 52 दिन की लंबी रात्रि में रास लीला उन्होंने दिखाई। फिर 11 दिन की और लीला हुई, 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे, गजमल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टीका दियो, कारागृह में दर्शन दिए जिन्न, आए छुड़ाए बंद से तिन्न। वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया, कंस का वध किया, अध्ययन करने गए। और श्री कृष्ण जब बलराम मथुरा की रक्षा कर रहे हैं तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। दोनों जब विधवा बन गई तो मगध राज जरासिंध की पुत्रियां थी, अपने पिता के पास जाकर के रोने लगी कि हे पिताजी, हम दोनों विधवा हो गई, हमारे पति को कृष्ण और बलराम ने मार डाला। यह सुनकर के जरासिंध थोड़ी देर तो शोक में पड़ा, थोड़ी देर के बाद ही उसको क्रोध आया और तिलमिला उठा कि ये कौन होता है कृष्ण और कौन होता है बलराम। मेरे रहते हुए मैं यदुवंशियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मथुरा को चारों ओर से घेर करके सारे यदुवंशियों का वध कर डालूंगा। जरासिंध भी बहुत तगड़ा था, उसके पास बड़ी सेना थी। तो इस प्रकार से गुस्से से तिल मिलाने लगा। तो प्राणनाथ जी वाणी में लिखते हैं, आए जरासिंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई। यो याद करते आया विचार, तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। कृष्ण ने मन में चिंता की कि जरासिंध अब सेना लेकर के आएगा तो मैं कैसे लड़ूंगा उसके साथ। वैकुंठ को याद किया, वैकुंठ की सारी शक्तियां उन्होंने मगा ली, रथ वहां से आ जाते हैं और कृष्ण विष्णुमय बन जाते हैं। तो आगे की जो लीला है ये वैकुंठ की लीला चलती है। पहले परम धाम की लीला चली, परम धाम की लीला के बाद गौलोक धाम की लीला चली, उसके बाद अब वैकुंठ की लीला चल रही है। अब कृष्ण वैकुंठ वासी हो गए हैं, अब विष्णु कृष्ण लीला कर रहे हैं। तो उस समय अब वहां से 2 सुंदर सुंदर रथ आ गए और आने के बाद सारथी दारुक भी साथ में है हर प्रकार से। और इधर से जरासिंध ने भी अपनी पूरी सेना उसने भी तैयार कर ली, मथुरा को आकर के घेर लिया। और घेरने के बाद उस समय कृष्ण बलराम अपनी सेना को लेकर के बड़ी चतुराई से उसके साथ
युद्ध करते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध होता है उस समय। भगवान सारंग धनुष का टंकार करते हुए प्रहार करते हैं। जरासंध की चतुरंगिनी सेना, हाथी घोड़े रथ पैदल सेना का संहार कर देते हैं। तो इस प्रकार से 23 अक्षौणी सेना को लेकर के जरासंध आया था, पर श्री कृष्ण ने उन सबको हराया, भगा दिया। जरासंध भाग करके चला गया। फिर सेना जोड़ता है, वो हार नहीं मान रहा है जरासंध। इस प्रकार से 17 बार जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। 17 बार ये हार करके मुंह काला लेकर के अपने राजधानी में चला जाता है, मगध में चला जाता है। और 18वीं बार उसने सारे ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, ब्राह्मणों अब की बार मैं नहीं जीतूंगा ना, आप लोग वेद पाठ करो, वेद पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो। अब की बार मैं नहीं जीता तो मैं मानूंगा कि तुम्हारे वेद शास्त्र में कोई शक्ति नहीं है, सबका सिर छेदन कर दिया जाएगा, ब्राह्मणों का वध कर दिया जाएगा। तो सारे ब्राह्मण लोग बैठ करके वेद पाठ तो क्या करते, पाठ करने लगे। हे कृष्ण इस अब की बार आप हार जाना, हे कृष्ण अब की बार आप हार जाना, हमारी लाज रखो, हमारे शास्त्रों की लाज रखो, अन्यथा जरासंध तो कुछ सुनने वाला नहीं है, सिर छेदन कर देगा। तो शास्त्र की मर्यादा क्या रही, ब्राह्मणों की मर्यादा क्या रही। हे प्रभु आप हार जाना। प्रभु श्री कृष्ण ने भी विचार किया, ब्राह्मण लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो ठीक है। कृष्ण ने क्या किया कि अब मथुरा तो किसी प्रकार सुरक्षित नहीं रहेगा। 18 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध जब घेर लेगा तो मथुरा को तहस नहस कर डालेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया कि विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा, समुद्र किनारे पश्चिम में एक सुंदर नगरी की स्थापना करो और नगरी के द्वार द्वार में मेरा ही स्वरूप खड़ा कर दो। द्वारी द्वारी कृष्णा, इसलिए द्वारिका, हर द्वार में कृष्णा, जिस द्वार से भी प्रवेश करो कृष्ण का ही स्वरूप दिखलाई दे, तो उसका नाम द्वारिका। द्वारिका नगरी की रचना प्रारंभ हो गई। सुंदर नगरी, अनेक प्रकार के वहां पर मणिमाणिक्य जड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर दरवाजे वहां पर बने हुए हैं, हर प्रकार के ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े दरवाजे, और वहां पर सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। राजा उग्रसेन के लिए अलग अलग महल, वसुदेव जी के लिए अलग महल, और लोगों के लिए कई, कृष्ण का अपना अलग महल। इस प्रकार से सारी व्यवस्था विश्वकर्मा जी ने कर दी। और इधर फिर क्या होता है कि अब 18वीं बार जरासंध ने काल यवन को भी साथ में रख लिया। बड़ा शक्तिशाली असुर था, उसको भी साथ रख लिया। कहा, काल यवन जाओ, जाकर के कृष्ण बलराम को समाप्त करो। तो काल यवन भी मथुरा नगर में आकर के प्रवेश करता है और वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ढूंढ रहा है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है बलराम। इस प्रकार से कृष्ण बलराम को ढूंढ रहा है। तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने विचार किया कि ये तो यवन है और काल यवन बड़ा शक्तिशाली है, इसको छल से ही मारना चाहिए। तो कृष्ण आगे आगे दौड़ने लगे, पीछे पीछे काल यवन दौड़ रहा है। अरे कहाँ भाग रहा है तू, डर के मारे कहाँ भाग रहा है, ऐसा करके पीछे पीछे वो चल रहा है। कृष्ण इस तरह भागते हैं कि अब पकड़ में आएंगे, अब भी पकड़ में आएंगे, इस तरह भागते हैं। छलिया तो हैं, छल करके वो भाग रहे हैं। तो पकड़ने के लिए जाता है, मैंने अभी पकड़ लिया, फिर आगे हो जाते हैं, फिर आगे हो जाते हैं। तो इस तरह से उसको दौड़ा दौड़ा करके श्री कृष्ण ने थका दिया और एक गुफा में श्री कृष्ण घुस गए। अच्छा, तू छुपने के लिए गुफा में घुस गया, मैं भी घुस जाता हूं। वो भी पीछे से गुफा घुसा और उस गुफा में राजा मुचकुंद, देवता और दानव का जब युद्ध हुआ था तो देवताओं को मदद करने के लिए ये राजा मुचकुंद गए हुए थे।
बड़ी लड़ाइयां देवताओं के पक्ष में होकर के असुरों के विरुद्ध इन्होंने लड़ी। लड़ाई लड़ते लड़ते दिन रात लड़ाई लड़े थे तो थक गए थे। तो देवता लोग कहने लगे राजा मुचकुंद वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे नींद का वरदान दीजिए, मुझे आराम से सोना है, ऐसा कुछ आप लोग वरदान दीजिए। तो देवताओं ने कहा तथास्तु। फिर देवताओं ने कहा कि अगर आपको नींद में से कोई जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। जगाने के लिए जो भी आएगा। श्री कृष्ण इस रहस्य को जानते थे। तो कृष्ण ने क्या किया कि राजा मुचकुंद उसी गुफा में नींद लेकर के सो रहे थे, आराम कर रहे थे। कृष्ण ने अपना पीताम्बर उसके ऊपर डाल दिया खुद और आगे जाकर के छुप गए। तो ये काल यवन यहां पर घुसा और कहता अच्छा यहां आकर के सो भी गया तू, छलिया छलता है मेरे को और सो गया यहां आकर के। ऐसा करके पीताम्बर को खींच करके जब जगाना चाहा तो उसके शरीर का एक अंग मुचकुंद के पांव में जाकर के लग जाता है। तो राजा मुचकुंद नींद में से बड़े दिनों से सोए पड़े थे, अचानक नींद में से जागे और उनकी आंखें जब खुली तो आंख में से अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। काल यवन जल करके भस्म हो गया। देखिए श्री कृष्ण ने अपने छल के द्वारा, राजनीति के द्वारा, इसको राजनीति भी कहा जा सकता है, उसको भस्म कर दिया। क्योंकि परमात्मा तो पापियों को वध करने के लिए, संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, ये दुष्कृत करने वाले लोगों का विनाश करने आए। तो उसके बाद थोड़ी देर में श्री कृष्ण आए और राजा के सामने फिर उसका जो भस्म होने का वो श्राप तो पूरा हो ही गया था। कृष्ण सामने आ गए तो मुचकुंद कहता है आप कौन हैं? ये कांटों भरे रास्ते से चल करके इस गुफा में कहां से आए आप? और ये कौन है जो भस्म हो गया? कृष्ण ने हंसते हुए सारी बातें बता दी कि राजा मुचकुंद आपने तो देवताओं का बड़ा सहयोग किया और ये काल यवन था जो भस्म हो गया और मुझे वासुदेव कृष्ण कहते हैं, ये मेरा नाम है। ओह कृष्ण प्रभु जगत के मालिक, आप मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आ गए। बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और कृष्ण की प्रशंसा करने लगा। अनेक शब्दों के द्वारा कृष्ण की भूरी भूरी महिमा गा रहा है। तो श्री कृष्ण ने भी उसे समझाया कि सार्वभौम महाराज, आपने अपनी मति और अपनी पवित्रता मेरे पर दर्शाया है, इसलिए हर प्रकार से आपके मनोभाव को हम पूर्ण कर देंगे। हर प्रकार से आप पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। आप बहुत सोए हो, इसलिए घूमो, प्रकृति को देखो, पृथ्वी को देखो, सृष्टि को देखो। और ये जन्म आपका पूरा होगा तो अगले जन्म में ब्राह्मण बन करके आप पैदा हो जाओगे, ब्रह्म तत्व का बोध करोगे, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करोगे और मेरे को प्राप्त हो जाओगे। इतना वरदान दिया। और वरदान देने के बाद फिर क्या होता है, कृष्ण मथुरा लौट करके चले गए। जब मथुरा पहुंचते हैं तो 18वीं बार भी 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध पहुंचा हुआ है। वहां पर श्री कृष्ण ने विचार किया, फिर अपने सारे जितने भी मथुरा के जितने भी अपने सगे संबंधी जो भी थे, राजा उग्रसेन से लेकर के पूरा वसुदेव देवकी सारा कुल कुटुंबी जो भी थे, श्री कृष्ण ने रातों रात उनको द्वारिका पहुंचा दिया सुरक्षित रखने के लिए। सुंदर शहर निर्माण हो चुका है, सारी व्यवस्था, यहाँ का वैभव, यहाँ का ऐश्वर्य, यहाँ की सामग्री, सब के सब वहाँ पर विश्वकर्मा का सहयोग हो गया, सब कुछ वहाँ पर पहुंचा दिया। और पहुंचाने के बाद युद्ध करने का एक छल जरासंध के साथ श्री कृष्ण करने लगे। तो जरासंध भी कृष्ण के साथ युद्ध करने की तैयारी कुछ कर रहा था। नाटकीय ढंग से कृष्ण और बलराम वहां से भी भाग गए। जब कृष्ण बलराम भागते हैं
तो रणछोड़ उनका नाम पड़ जाता है। युद्ध छोड़ करके जो भागता है उसको रणछोड़ कहा जाता है। कृष्ण के हजारों नाम हैं, उन नामों में एक नाम रणछोड़ भी है। रण भी उन्होंने छोड़ा फिर भी पूजनीय हो गए। जो मैदान से भागता है उसको क्षत्रिय धर्म के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता, भगोड़ा कहा जाता है। पर कृष्ण को उस अवस्था में भी पूजा की जाती है। गुजरात में रणछोड़ राय नाम से एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है डाकोर में, जहाँ कृष्ण को रणछोड़ के रूप में भी पूजा की जाती है। हजारों लाखों श्रद्धालु वहां भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो श्री कृष्ण वहां से भागे, पीछे पीछे जरासंध भाग रहा है, उसका क्या जोर चलता। फिर कृष्ण भागते 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 गिरनाल पहाड़ पे चढ़ गए। गिरनाल पहाड़ की चोटी पे कृष्ण और बलराम चढ़ गए। उसने विचार किया, अच्छा मुझे थका करके तुम दोनों पहाड़ में चढ़ गए, नीचे बहुत सारी लकड़ियां ढूंढ करके, घास फूस लकड़ियां ढूंढ करके नीचे से उसने आग लगा दी। और थोड़ी देर में देखा कि इस भयंकर आग में कृष्ण और बलराम भी जल करके भस्म हो गए। ऐसा कहते हुए वापिस लौट जाता है। पर कृष्ण वहां से गिरनाल से छलांग लगा करके द्वारिकापुरी पहुंच गए। और द्वारिकापुरी में जाकर के वहां राज करने लगे। कृष्ण कभी राजा नहीं बने, राजा तो उग्रसेन को नहीं बनाया, पर संपूर्ण व्यवस्था खुद संभालते थे। इससे भी आज के नेता लोगों को कुछ सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि जब भागवत 5000 वर्ष पहले लिखे हुए महाग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आज हर नेता कुर्सी के लिए लड़ता है कि मुझे कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। पर कृष्ण कभी राजा की कुर्सी पे नहीं बैठे। राजा की कुर्सी पे और स्वयं उस नगरी को सजाते हैं, वहां के जनता के सुख दुख को वो समझते हैं, हर प्रकार से जनता को सुखी रखने के लिए कार्य करते हैं। पर सत्ता में बैठना वो उनका काम नहीं है। सेवा करना, सत्ता किस लिए? सेवा के लिए है। सत्ता अहंकार करने के लिए नहीं है, सत्ता वैभव बटोरने के लिए नहीं है, सत्ता तो जनता की सेवा करने के लिए। इसलिए जब जब भी हम ऐसी कथाएं सुनते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिल जाती है। अब क्या था कि विदर्भ देश के अधिपति राजा भीष्मक, अब क्या होता है, बलराम और श्री कृष्ण के विवाह की तैयारी हो जाती है। बलराम के विवाह के विषय में तो उसी समय आप सुनी चुके हैं कि उनका तो पहले ही विवाह हो चुका था। तो श्री कृष्ण के विवाह के विषय में यहाँ अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भीष्मक राजा थे उनके 5 पुत्र थे और उनका नाम इस प्रकार था कि रुक्मी, फिर रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली आदि ये उनके पुत्र थे। और एक ही कन्या थे, उनका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी देखने में सुंदर, हर प्रकार से लक्ष्मी जी का ही अवतार, इस प्रकार की सुंदरी थी। तो वहां पर कोई भी साधु संत या जो कोई भी राजा भीष्मक के दरबार में आते थे तो रुक्मिणी को देख करके कहते थे कि ये तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के योग्य है। इसकी सुंदरता देख करके लगता है कि कृष्ण ही इसके पति बन जाएं। इस तरह से बातें करते थे। और राजा भीष्मक भी अच्छे समझदार व्यक्ति थे, पर उनका बड़ा लड़का रुक्मी जो था वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था। तो जब विवाह का समय आ गया तो उस समय अब रुक्मिणी सोचने लगी कि मेरा विवाह शिशुपाल से हो गया तो बचपन से साधुओं के मुख से, नारद जी के मुख से मैं सुनती आ रही हूँ कि मेरे लिए योग्य श्री कृष्ण ही है, द्वारिकाधीश हैं। तो रुक्मिणी ने गुपचुप में एक ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कृपा करके द्वारिकापुरी चले जाएं और श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मेरा संदेश दें कि वो यहाँ आए, क्योंकि विवाह की तैयारी चल रही है। तो कृष्ण आने में जरा भी देरी करेंगे तो मेरा विवाह शिशुपाल से हो जाएगा। मेरा भाई किसी तरह मानता नहीं है,
विवाह से पूर्व ही आकर के मुझे यहाँ से हरण करके ले जाएं। इस प्रकार से संदेश लेकर के ब्राह्मण वहां पर पहुंच जाते हैं, श्री कृष्ण से मिलते हैं एकांत में और रुक्मिणी का संदेश सुनाते हैं। तो रुक्मिणी ने संदेश में क्या क्या कहा था? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतुंग पापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम स्वच्युत्या विशते चित्तम पत्र में। इस तरह से उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आप में गुण ही गुण है और आप मैं अपने कान के द्वारा आपकी प्रशंसा हमेशा सुन रही हूँ। हर प्रकार से जन्म जन्मांतर के ताप को जलन को आप निवृत्त करने वाले हैं। इस प्रकार से रूप सौंदर्य और नेत्रों से हर प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आप में है, ये सब मैंने सुना है। तो ये सब सुन सुन करके मेरा चित्त आपकी ओर आकृष्ट हो गया है और विवाह के लिए कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम ये सब चीज देखा जाता है। रुक्मिणी कहती है ये सब आप में परिपूर्ण है, क्योंकि आजकल लड़कियां स्वयं विवाह कर लेती है ना, उनके लिए भागवत पढ़ने की आवश्यकता है कि जो लोग माता पिता अरेंज करते हैं, माता पिता विवाह के लिए तैयारी करते हैं, वो तो माता पिता ये सब चीज़ विचार करके ही करते हैं कि होने वाला जो वर है वो कुल वाला है कि नहीं, कुल फैमिली बैकग्राउंड कहते हैं ना, उसका कुल कैसा है वो भी देखा जाता है, शील स्वभाव उसका कैसा है, और उसके बाद सौंदर्य सुंदर है कि नहीं, विद्यावान है कि नहीं, अवस्था धन धान्य उसके पास है कि नहीं, ये सब माता पिता तो विचार करते हैं, पर कभी कभी कन्या विचार नहीं करती है। तो इसीलिए कन्याओं को भी इस विषय में विचार करना चाहिए। यह रुक्मिणी के इस संदेश से हमें बोध होता है। भागवत में तो पग पग में शिक्षा है, हर वर्ग के लोगों को, हर अवस्था के लोगों को, हर क्षेत्र को लोगों को श्रीमद् भागवत ने शिक्षा दी है। श्री कृष्ण ने उस संदेश को सुना और ब्राह्मण देव को कहा कि ब्राह्मण देव आप लौट करके जाइए, रुक्मिणी का इस प्रकार का आग्रह है तो मैं जरूर उनके आग्रह को स्वीकार कर लेता हूँ। और फिर रुक्मिणी ने लिखा था कि हे श्याम सुंदर, इस प्रकार से सेना चारों ओर से सेना को सजाया गया है और शिशुपाल भी, शिशुपाल के सारे असुर उसके मित्र भी उस समय आए हुए रहेंगे। तो हमारा जो भाई है रुक्मी वो भी हर तरह से सेना चारों तरफ सजा करके रखेगा। ऐसे समय में आप मुझे हरण करके कैसे ले जाएंगे? इसलिए एक उपाय मैं बताती हूँ। संदेशा में ही कहा था कि हमारे यहाँ परंपरा है कि विवाह से एक दिन पूर्व गिरजा देवी के मंदिर में कन्या पूजा हेतु जाती है। तो उस समय सेना तो हर प्रकार से रक्षा करती है, पर ज्यादा करके ब्राह्मणियां उस कन्या के राजकुमारी के साथ चलती हैं। तो आप गिरजा देवी के मंदिर में गौरी पूजा के समय में आप पधारें तो सबसे सुंदर अवसर वही है, अन्यथा फिर मुश्किल हो सकता है। तो कृष्ण ने विचार किया ठीक है। फिर इस प्रकार से श्री कृष्ण अब वहां से चल पड़े, रथ में बैठ करके श्री कृष्ण वहां से निकल पड़े। जब बाद में बलराम जी को पता चला तो बलराम जी ने सोचा कि हो सकता है वहां युद्ध भी करना पड़े, तो बलराम जी भी अपने रथ और सेना को लेकर के वहां से चल पड़ते हैं। तो अब क्या हुआ कि रुक्मिणी देख रही है क्या हुआ, ब्राह्मण देव लौट करके नहीं आए, और शिशुपाल बारात सजा करके धूमधाम से और अपने साथी दोस्तों को भी लेकर के साल्व को, जरासंध को, दंत बक्र, विदुरथ, पौंड्रक, जो सारे कृष्ण से दुश्मन नहीं रखने वाले, उन सब साथियों को भी बारात में, और ये भी अपनी अपनी सेना लेकर के शिशुपाल को बचाने के लिए कुंडिनपुर आकर के विश्राम कर चुके हैं। तो इधर से श्री कृष्ण भी अब वहां पर
पहुंच गए, बलराम जी मिले और कृष्ण और बलराम दोनों आए हुए हैं, ये सुन करके राजा भीष्मक ने उनके लिए ठहरने की व्यवस्था कर दी, क्योंकि वो भी साधु स्वभाव के थे। पिताजी ठहरने की व्यवस्था कर दी। उन्होंने सोचा शायद रुक्मिणी का स्वयंवर देखने आए होंगे, तो ये सब व्यवस्था हो गई। और इतना होने के बाद जब ब्राह्मण देव ने आकर के रुक्मिणी को कहा कि श्याम सुंदर भी पहुंच चुके हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विवाह होने में एक दिन बाकी था। तो रुक्मिणी ब्राह्मणियों के साथ अब गौरी पूजा के लिए, पार्वती जी की पूजा के लिए मंदिर में चल पड़ती हैं और मंदिर में जाकर के फूल अर्पण करती हैं, फल अर्पण करती हैं, हर प्रकार से वहाँ पर भाव अर्पण करती है। पर मन में एक ही भाव है कि कृष्ण पहुँचे नहीं, कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, क्योंकि एक एक पल पल उनके लिए गुजारना मुश्किल हो रहा है। ब्राह्मणियाँ जो साथ में पूजा कराने के लिए गए थे, कहते हैं फुलहार चढ़ाइए राजकुमारी जी, सुगंधित द्रव्य चढ़ाइए, इस प्रकार से वो बार बार कह रही हैं। वो चढ़ाते भी जा रही हैं, हाथ एक तरफ कार्य कर रहा है, मन एक तरफ कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। इस प्रकार से फिर गिरिजा मंदिर से पूजा हो जाने के बाद बाहर निकल आई, और बाहर निकलने के बाद श्री कृष्ण ने भी विचार किया कि यही अच्छा अवसर है, रुक्मिणी हरण के लिए सबसे अच्छा अवसर यही है। ऐसा देख करके फट से श्री कृष्ण भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सारे नरपति अपनी अपनी जगह हैं। ऐसे अवस्था में श्री कृष्ण ने क्या किया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके उनको खींच करके अपने रथ में बैठाया और रथ को उन्होंने हाँकना प्रारंभ कर दिया। तो उसी समय क्या होता है कि जो ब्राह्मणियां और अन्य कन्याएं रुक्मिणी के साथ वो गौरी गा रही थी, गौरी स्तुति गा रहे थे, जब कृष्ण को देखा, कृष्ण के स्वरूप को देखा, तो गौरी देवी के स्तुति गाना भूल गई और कृष्ण की स्तुति शुरू कर देती है। कृष्ण के अनेक शब्दों के द्वारा स्तुतियां गाने लग जाती हैं। तो कृष्ण ने अपनी स्तुति जब सुनी और अपने बाल चरित्र की बातें उन ब्राह्मणियों के मुख से श्री कृष्ण ने जब सुनी, तो उस समय थोड़ी देर श्री कृष्ण पल भर के लिए वो बेहोश जैसे हो जाते हैं। फिर पल भर में ही श्री कृष्ण होश में आकर के रथ को आगे बढ़ा करके रुक्मिणी को ले करके जाते हैं। तो सारे सेना के लोग बोलते हैं, देखो वो आ गया, देखो वो हरण कर रहा है, देखो वो लेके जा रहा है, पर हथियार नहीं उठ रहा है उनके हाथों से। जो हथियार उठाना चाहिए युद्ध के लिए कुछ नहीं उठ रहा है, लेके जा रहा है। देखो, कोई बोलते कितना सुंदर है, कोई बोलते कितनी सुंदर जोड़ी है, तरह तरह की बातें हो रही है। तो महामती प्राणनाथ जी यहाँ कहते हैं, जब थोड़ी देर श्री कृष्ण बेहोश हुए, फिर रुक्मिणी को लेकर के चल पड़े, द्वारिका की ओर निकल पड़े। तो कृष्ण ने थोड़ी देर में क्या बताया रुक्मिणी को, यही बताया कि एक बार वैकुंठ में विष्णु भगवान ध्यान मग्न थे, ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, और जब वो ध्यान लगाते थे तो लक्ष्मी जी को भी पता नहीं चलता था। पर एक दिन उनका ध्यान लंबा लग गया, तो लक्ष्मी जी कुछ वहां पर पूजा में सहयोग करने के लिए प्रवेश करती है, तो भगवान तो ध्यान में बैठे हुए हैं। प्राणनाथ जी ने प्रकाश ग्रंथ में बहुत सुंदर रीत से एक प्रकरण में ये बात कही। तो लक्ष्मी जी को लगा कि 14 लोक के अधिपति तो यही हैं, ब्रह्मा शंकर से भी बड़े यही हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं, ऐसा मुझे एहसास था। आज देख रही हो तो ये भी ध्यान लगा रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? ध्यान तो उसी का किया जाता है जो अपने से बड़ा होता है, तो इनसे बड़ा कौन है? ध्यान से जब उठेंगे तो मैं अवश्य ही पूछूंगी। कुछ समय के बाद विष्णु भगवान का ध्यान भंग हुआ। जैसे आंखें खोले तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु बताइए आप किसका ध्यान कर रहे थे? विष्णु भगवान ने कहा, देवी 14 लोक की और कोई बातें पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगा, परंतु मैं ध्यान किसका कर रहा था ये नहीं बताऊंगा। ये मेरा अपना है, ध्यान अपना आत्मा के लिए हम करते हैं, इसलिए ये किसी को बताने की चीज नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। तो हठ करने लगी, त्रिया हठ कहते हैं ना, स्त्री हठ,
स्त्री हट करने लगी, मुझे बताना ही होगा। क्या आप समझते हैं मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए तो आप नहीं बता रहे हैं? मेरे में योग्यता आपने नहीं देखा? अगर मेरे में योग्यता नहीं है तो मैं तपस्या करने जाती हूं, योग्यता हासिल करने के लिए आपको बताना ही होगा। बड़ी जिद पकड़ करके बैठे। विष्णु भगवान ने कहा कि और बातें पूछो, इस प्रकार हठ क्यों करती हो? बहुत समझाया, नहीं मानी। नहीं मानने के कारण कहने लगे मैं तपस्या करूंगी, योग्यता प्राप्त करके आऊंगी। विष्णु भगवान ने कहा अगर तेरे मन में तपस्या करने की इच्छा है तो जरूर करो, कोई हर्ज नहीं। फिर रोते हुए कलपते हुए पैदल वहां से लक्ष्मी जी निकल पड़ती है। वैकुंठ से निकल करके इस पृथ्वी तल के 9 खंड में से केतुमाल खंड में आकर के तपस्या में बैठ जाती हैं। 7 कल्पांत तक लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं। तो वैकुंठ में लक्ष्मी जी न होने के कारण क्या हुआ? वैकुंठ में हाहाकार मच गया, लक्ष्मी नहीं है। और लक्ष्मी वैकुंठ में नहीं है, तपस्या कर रही है, तो दुनिया में भी लक्ष्मी का अभाव हो गया, अर्थ का अभाव हो गया, चारों ओर पैसा नहीं है, अकाल पड़ गया। सब प्रजाजन भी दुखी हो रहे हैं और दुखी होकर के देवताओं को पुकार रहे हैं। देवता जाकर के ब्रह्मा जी को पुकार रहे हैं कि भगवान विष्णु को समझाओ कि लक्ष्मी जी को उन्होंने क्यों दूर किया है, लक्ष्मी जी के बिना सृष्टि कैसे चलेगी। ब्रह्मा जी चले गए और क्षीर सागर जो लक्ष्मी जी के पिता थे दोनों मिल करके चले गए विष्णु भगवान के वैकुंठ नगरी में। प्रभु आप लक्ष्मी जी पर दया करिए, आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, आपने तपस्या करने कैसे भेज दिया? कुछ तो दया कीजिए, लक्ष्मी के बिना कैसे ये सृष्टि चलेगी? तो विष्णु भगवान ने कहा अगर वो अपना हठ छोड़ती है और ध्यान के विषय में कुछ नहीं पूछेगी तो मैं जरूर बुलाने जाऊंगा। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलते हैं और वहां जाकर के लक्ष्मी जी को मनाया जाएगा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, क्षीर सागर तीनों के तीनों केतुमाल खंड में जहां लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी 7 कल्पांत से उनके सामने गए और विष्णु भगवान के दर्शन होते ही लक्ष्मी जी ने आंखें खोली तो कहते हैं चलो लक्ष्मी जी वैकुंठ चलो, हम बुलाने आए हैं, तुम चलो वैकुंठ। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु वही बात बताइए जिसके लिए मैं तपस्या करने आई हूं ना, वही बात बताइए कि आप किसका ध्यान करते थे। तो विष्णु भगवान ने कहा देवी ये मैं स्वयं नहीं बताऊंगा, इशारा करके बताऊंगा। किसी दिन तुम्हारे सामने मैं इशारा करूंगा तब तुम समझ जाना कि मैं किसका ध्यान करता हूं, पर मुख से बोल करके मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो मेरा ध्यान का विषय है, वो मेरा अपना विषय है। तो उसी समय ब्रह्मा जी और क्षीर सागर कहने लगे लक्ष्मी जी उठो उठो, जब भगवान इशारे से बता देंगे, भगवान ने कृपा कर दे, उठो उठो, ऐसा करके उनको वहां से उठाया और वैकुंठ में लेकर के चले गए। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि आज जब रुक्मिणी का हरण हो रहा है तो रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में प्रकटी हुई है। और आज जो श्री कृष्ण है वो कौन है? वैकुंठाधिपति हैं, विष्णु भगवान है, पूरे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए यहाँ जो रुक्मिणी हरण हो रहा है, बहुत सारे लोग कभी कभी भागवत सुनते हुए प्रश्न करते हैं कि राधा और कृष्ण की जोड़ी थी, राधा जी को छोड़ करके रुक्मिणी को कैसे अपनाया उन्होंने? राधा तो उधर रो रही है, 100 साल का वियोग देख रही है, और इधर कृष्ण ने रुक्मिणी को अपना लिया। पर ये लीला भेद है। राधा और कृष्ण का संबंध गोलोक धाम का है, राधा और कृष्ण का संबंध श्याम श्यामा के रूप में परम धाम का है। अब जब कृष्ण मथुरा चले गए, देखिए आप कृष्ण की त्रिधा लीला जो प्राणनाथ जी ने समझाया है कोई भागवतकार नहीं समझा सकता। ये प्रश्न अगर किसी भागवतकार के समक्ष आप करोगे कि कृष्ण ने राधा जी को क्यों नहीं अपनाया, रुक्मिणी को क्यों अपनाया, ये तारतम्य के भेद से ही समझा जा सकता है कि ये राधा कृष्ण की गोलोक धाम की जोड़ी है और रुक्मिणी कृष्ण ये वैकुंठ की जोड़ी हो गई। फिर कृष्ण जब मथुरा रहे, 14 साल तक कृष्ण मथुरा में रहे हैं,
पहले तो गोपियां दूध बेचने, दही बेचने, माखन बेचने रोज ही मथुरा जाती थी। कृष्ण ने दान लीला करके मथुरा जाना बंद कराया था। कृष्ण 14 साल तक मथुरा रहे, राधा और गोपियां एक बार भी मिलने नहीं गई और कृष्ण भी उनको दर्शन देने के लिए एक बार भी नहीं गए। क्या कारण है? क्योंकि अब शक्ति बदल गई, अब जोश बदल गया। इसलिए विष्णु भगवान राधा जी को स्नेह नहीं दे सकते, क्योंकि गोलोक धाम तो वैकुंठ से ऊपर है। इसलिए अब कृष्ण राधा को गुरु के रूप में देखते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। अब राधा गुरु के रूप में हो गई, इसलिए गोपियां भी अब मिलने नहीं आती हैं। गोपियों ने उद्धव जी को यही कहा था, जब उद्धव समझाने आए थे तो कहा मथुरा वासी कृष्ण से अब हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा कृष्ण तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि ये शक्ति भेद, ये त्रिधा लीला। फिर आप देखिए, जीवन भर बंसी बजाने वाले, बंसी से रिझाने वाले कृष्ण मथुरा जाने के बाद शंख क्यों बजाने लगे? पांचजन्य शंख उन्होंने बजाया। अब शंख क्यों उन्होंने धारण किया? बंसी क्यों लौटा दिया? क्योंकि बंसी जो है ये परमधाम की बंसी है, ये गौलोक धाम की बंसी है। वैकुंठ में बंसी नहीं है, वैकुंठ में तो शंख है, शंख चक्र गदा पद्म, इसलिए उन्होंने शंख धारण कर लिया। फिर आप देखिए, गाय से इतना स्नेह रखने वाले श्री कृष्ण, जहां गोविंद, कृष्ण का एक नाम गोविंद पड़ा, गायों से इतना प्यार था श्री कृष्ण का। गाय का दूध, मक्खन, दही, दूध की मिठाइयाँ, यही सब ग्रहण करने वाले और गोवंश की रक्षा करने वाले, सारे गोपालों की रक्षा करने वाले, ऐसे श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध होता है तो घोड़ों को हाँकने लग जाते हैं, क्योंकि रथ में तो घोड़े ही होते हैं ना। अर्जुन के सारथी बने और घोड़ा हाँकने लगे। गाय के प्रेमी कृष्ण घोड़े पे कैसे सवार हो गए और घोड़ा कैसे हाँकने लगे? क्योंकि गाय ये गौलोक धाम से आई है। गौ से प्रेम होना ये गौलोक धाम का प्रेम है, गौलोक धाम की लीला है। घोड़ों को हाँकना ये वैकुंठ की लीला है, यही तो लीला भेद है। तो इस प्रकार से जब भागवत हम प्राणनाथ जी महाराज की वाणी के साथ मिश्रण करके सुनते हैं तो हमें पूरा पूरा ये लीला भेद का पता लग जाता है। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके अब द्वारिका के तरफ चल पड़े, साथ में अब बलराम जी भी चल पड़े, तो रुक्मिणी उससे रहा नहीं गया, उससे सहन नहीं हुआ। तो रुक्मी उस समय कहता है, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक कृष्ण और बलराम को मैं मारूंगा नहीं, मैं ये कुंदनपुर लौट करके नहीं आऊंगा। वो प्रण करके निकल गया और भयंकर युद्ध छेड़ दिया। कृष्ण जा रहे हैं, पीछे से उसने सेना ले जा करके युद्ध शुरू किया। कृष्ण भी उसके साथ घमासान युद्ध हो गया। बलराम कृष्ण बहुत युद्ध चल रहा है। तो युद्ध करते करते रुक्मिणी को लगा कि श्री कृष्ण तो इतने शक्तिशाली हैं, सारे असुरों को संहार करने वाले, कंस का वध जिन्होंने किया, मेरा भाई क्या चीज है रुक्मी, इसका भी वध हो जाएगा। तो रुक्मिणी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि हे प्रभु आप मेरे भाई को मारे ना, क्योंकि ये विवाह के क्षण में मेरे कारण मेरे भाई का वध हो जाए तो मेरा नाम कैसा होगा। इसलिए प्रभु कृपा करके मेरे ऊपर दया दर्शाते हुए मेरे भाई को आप जीवित छोड़ दें। तो कृष्ण ने कहा कि युद्ध में किसी को जिंदा छोड़ना ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, फिर उसको कुरूप बना करके, विरूप बना करके, उसका केस काट करके, दाढ़ी मुड़ा दे करके, इस तरह से उसको छोड़ देना उसको वध करने के समान ही उसका अर्थ होता है। तो इस रूप में उसको वहाँ पर छोड़ दिया गया और रुक्मिणी को लेकर के फिर श्री कृष्ण द्वारिका पहुंच जाते हैं। और द्वारिका पहुंचने के बाद बड़ी धूमधाम के साथ वहां पर विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, क्योंकि द्वारिका में सब प्रतीक्षा कर रहे थे जब कृष्ण वहां से रथ लेकर के निकले, कब राजकुमारी को लेकर के आएंगे, कब रुक्मिणी को लेकर के आएंगे, सब देखने के लिए आंखें बिछाए हुए वहां पर बैठे हुए थे। श्री कृष्ण जब वहां पहुंचते हैं तो सब वहां के नर नारियों को बड़ा आनंद आता है।
बड़े प्रसन्न होकर के आनंद पूर्वक श्री कृष्ण का विवाह उत्सव में सब लोग सम्मिलित हो जाते हैं। उसके बाद रुक्मिणी और श्री कृष्ण के द्वारा प्रद्युम्न का जन्म होता है और उनको वो संबरासुर बचपन में ही हरण करके ले जाता है, फिर समुद्र में फेंकता है तो एक मछली उसको खा लेती है। फिर मछली मारने वाले उठा करके ले आते हैं तो उसके पेट में से बालक निकलता है। वहाँ जो रसोई बनाने के लिए बैठी हुई थी वो उस बालक का भरण पोषण करने लगती है। वो प्रद्युम्न क्या है, साक्षात कामदेव के ही अवतार थे और जो रसोई बना रही है वो रति की अवतार थे। तो इस प्रकार से महामाया ने प्रद्युम्न को बड़ा किया। बाद में प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध करके वो भी द्वारिका लौट करके आए। तो सब द्वारिकावासी कहते हैं कि ये भी कृष्ण जैसे ही है, ये दो कृष्ण कैसे हो गए, कौन है? बाद में कृष्ण ने फिर उसी समय वहाँ पर वसुदेव देवकी सब लोग आ जाते हैं और कहते हैं ये तो प्रद्युम्न है। फिर वहाँ बड़ा आनंद का कार्यक्रम वहाँ पर चलता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण राम अवतार में बहुत सारी राजकुमारियों ने प्रभु राम को वरण करने के लिए चाहा, पर राम भगवान ने कहा इस अवतार में संपन्न नहीं होगा, क्योंकि ये मर्यादा का अवतार है। एक पत्नी व्रता धर्म मैंने अपना रखा है, इसलिए मात्र सीता के साथ मेरा विवाह हो चुका है, अन्य किसी के साथ मैं विवाह नहीं करूंगा। यदि तुम लोगों की ऐसी इच्छा है तो अगली बार लीला पुरुषोत्तम के रूप में आगमन होगा, कृष्ण अवतार होगा, तब लीला करने के लिए आएंगे तो सबकी इच्छा पूरा कर दी जाएगी। इस प्रकार का वरदान दिया गया था। इसलिए सत्राजित की कन्या सत्यभामा से भी वो श्यामंतक मणि जो उसके पास था, सूर्य ने वरदान स्वरूप दिया हुआ था, किसी प्रकार उसका भाई वो पहन करके चला गया प्रसेन, तो एक शेर ने उसको मारा और उस शेर को जाम्बवंत ने मारा और जाम्बवंत श्यामंतक मणि लेकर के अपने बच्चों को खेलने उन्होंने दिया। तो ये सत्राजित कृष्ण को कहता है कि आपने वो मणि चुराया है, क्योंकि एक दिन कृष्ण ने बात बात में कहा था कि ये मणि तो राजा उग्रसेन को देना चाहिए। तो कृष्ण के ऊपर ये आरोप जब लगाया, कृष्ण उससे मुक्त होने के लिए चले गए और जाम्बवंत के साथ जाकर के उन्होंने वहाँ थोड़ी लड़ाई हुई। लड़ाई होते होते श्री कृष्ण ने जरा अपना स्वरूप दिखा दिया, तो जाम्बवंत को पता चला ये तो पूर्व जन्म में प्रभु राम थे। ओहो प्रभु, मैं तो आपका सेवक था पूर्व जन्म में, और आपने अपने तिरछी नजर से समुद्र ने धमका डरा करके समुद्र से मार्ग की रचना करके सेतु बांध करके आप लंका गए थे और सीता जी को युद्ध करके रावण को मार करके सीता जी को सुरक्षित लेकर के आए थे। आज आप तब राम के रूप में और आज कृष्ण के रूप में, धन्य है प्रभु। ये श्यामंतक मणि जो है ये भी आप लेकर के जाइए, और मेरी कन्या जाम्बवंती ये भी विवाह योग्य है, इसको भी आप स्वीकार कीजिए। तो जाम्बवंती को भी लेकर के श्री कृष्ण वहाँ से आ जाते हैं। बाद में वो सत्राजित को वो मणि ला करके कृष्ण दे देते हैं, तो उसको बड़ा पछतावा होता है, ओहो ये तो कृष्ण ने चुराया ही नहीं था, मैंने क्यों इस प्रकार से सोचा, बहुत पश्चाताप होता है। फिर उसके बाद अपनी कन्या सत्यभामा और वो मणि ला करके कृष्ण को ही सौंप देता है, प्रभु मेरी कन्या को भी आप ही स्वीकार कीजिए, ये मणि भी आप ही रख लीजिए। तो इस प्रकार से एक के बाद एक करते हुए श्री कृष्ण की रानियां बढ़ती चली गई। तो 8 तो पटरानियां और एक भौमासुर नाम का आसाम में, प्राग ज्योतिषपुर उस समय कहा जाता था, आसाम का पहले का नाम वो था, वहाँ नरकासुर भी कहा जाता था, भौमासुर भी कहा जाता था। उसने 16,000 राजाओं को जीत जीत करके राजाओं की कन्या को उसने बंदी बना करके रखा था। श्री कृष्ण वहां भी युद्ध करने के लिए चले गए और वहां जाकर के श्री कृष्ण ने युद्ध करके उन 16,000 कन्याओं को भी छुड़ाया। तो वो सब कन्याएं कहने लगी, प्रभु
हमको तो ये भौमासुर ने बंदी बनाया है, आप हमको मुक्त कर रहे हैं, भौमासुर का वध करके हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अब कौन हमें अपनाएगा, प्रभु आप ही स्वीकार कर लीजिए, हम तो आपकी दासियां हैं। कृष्ण ने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से बीच में एक तपस्या कर रही थी कालिंदी, उनको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, मित्र वृंदा को उन्होंने स्वीकार कर लिया, सत्या को। इस तरह से 16,108 रानियां। पर ये सब क्या है, आज लोग सुनते हैं तो कुछ न कुछ तर्क कर लेते हैं, पर पूर्व जन्म में जिन्होंने तपस्या की, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति पाने के लिए, कृष्ण का स्नेह पाने के लिए, कृष्ण के चरणारविंद की सेवा करने के लिए जिन जिन लोगों ने तपस्या की थी, आज इस रूप में उन्होंने जन्म पाया और कृष्ण ने उन सब को अपनाया। कृष्ण की लीला ही बड़ी विचित्र लीला है। तो एक बार श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास बैठ कर के बातचीत कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, तो कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा कि अरे देवी, शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह हो रहा था तो एक क्षत्रिय कुल में तुम चली जाती, हम तो राजा भी नहीं हैं, साधारण से हैं, और तुमको कैसा लग रहा है इस द्वारिका में आकर के। तो रुक्मिणी को उस समय बड़ा रोना आया कि प्रभु ये क्या कह रहे हैं, बहुत रोने लगे। तो कृष्ण कहते हैं मैं तो तुम्हारे दिल को टटोल रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि कहीं तुम्हारे मन में ऐसा भाव ना आए कि हम क्षत्रिय पुरुष के साथ विवाह करते तो और सुखी होते। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु ये तो मेरे स्वप्न में भी ऐसे विचार नहीं आता, क्योंकि तो कृष्ण उस समय कहते हैं देखो पारिवारिक जीवन में इस प्रकार के उलाहना एक दूसरे को दिया जाता है, इसको केवल एक हंसी समझ करके इसको इस प्रकार से मन में नहीं लेना चाहिए। फिर एक रोज अब अलग अलग पत्नियां हैं तो कुछ न कुछ खींचा तान तो होती है। सत्यभामा ने विचार किया कि कृष्ण मेरे बस में रहे, इसके लिए क्या उपाय है। तो नारद जी आ गए, नारद जी को पूछा कि प्रभु ज्यादा मेरे बस में रहें, मेरे दरबार में रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो प्रभु के समान ही सोना चांदी हीरा मोती इकट्ठा करके दान करना चाहिए किसी ब्राह्मण को, तो प्रभु आपके बस में ही बने रहेंगे, ऐसा कहा। तो उसके बाद क्या होता है कि सत्यभामा ने जितना सोना चांदी जो कुछ मिलता है पिता से दहेज में मिला था, अपने गहने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया और श्री कृष्ण के साथ तुलादान कहते हैं उसको। तराजू में एक तरफ कृष्ण को रखना, एक तरफ सारा धन द्रव्य रखना और ब्राह्मणों को दान कर देना। दान करने से कृष्ण हमेशा उनके बन कर के रहेंगे, ऐसा उनके मन में विचार आकर के जब ये तुला दान करना चाहा तो जितना धन डालते हैं कृष्ण के बराबर नहीं हुआ, कितना कुछ डाला नहीं कृष्ण के बराबर होता है, कृष्ण का वजन इतना ज्यादा हो जाता है। तो बाद में नारद जी ने आकर के कहा कि सत्यभामा कृष्ण के वजन के समान ये सब धन दौलत तो होगा नहीं, पर कृष्ण के वजन से बढ़ करके कृष्ण के नाम का वजन है। इसलिए एक तुलसी के पत्ते में कृष्ण लिख करके सोना चांदी जिस तरफ तुमने तराजू में रखा है ना उसमें वो तुलसी के पत्ते में कृष्ण नाम लिख करके डाल दो। तो जैसे ये कार्य किया वो पलड़ा एकदम भारी हो गया, कृष्ण हल्के हो गए, क्योंकि प्रभु तो कुछ भक्तों को ही तारते हैं पर प्रभु का नाम तो सारी दुनिया को तारता है। इसलिए राम न सकहि नाम गुण गाही, एकोपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशाश्वमेधा भवृते न तुल्य। कृष्ण से भी बढ़कर के कृष्ण का नाम है, ये सत्यभामा को पता चल गया और उनका अहंकार भी दूर हो गया कि कृष्ण तो सबके हैं, एक के थोड़ा ही हैं, वो तो सारे द्वारिकावासी के हैं। इस प्रकार से उनमें भी ज्ञान हो जाता है। तो कृष्ण की ऐसी विचित्र लीला का श्रवण हम लोग करते रहेंगे। अब तो कम दिन बचे हैं, हम लोग धीरे धीरे करके श्रावण मास की समापन की ओर जा रहे हैं, तो थोड़े दिन बचे हैं। आप लोग आते रहें, कथा रस का आस्वादन करते रहें, हृदय में भाव और भक्ति को बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ
कुछ लोग अभी भी रक्षाबंधन बांधने में अभी उनको आए हुए हैं, उनको समय है, इसलिए जय जयकार के साथ जब आरती होगी तो आप लोग पंक्तिबद्ध होकर के यहाँ से आएंगे और रक्षाबंधन यहाँ बांध दिया जाएगा। फिर प्रसाद लेकर के आप लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।